भागवत जी शुरू हो रही हैं जन्मा। हम हैं जन्मा और ईश्वर हैं अजन्मा। उस जन्मा को अजन्मा तक पहुंचना है तो भागवत सुने, वह जन्मा से अजन्मा तक पहुंच जाएगा। ये जन्मा से अजन्मा तक की यात्रा है। जन्माद्यस्य हम सब जन्मा है, जन्म लेते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान हम सबको जन्म देने वाले, मीन्स उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले। ऐसे भगवान स्वानैव राजते स्वराट, वो भगवान जो हम सबको उत्पन्न करते हैं वो कैसे हैं? प्रकाशित हैं। उनसे सूर्य चंद्रमा प्रकाश लेते हैं, उन्हें सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। वो भगवान जिन्हें कोई जान सका क्या? मुह्यन्ते यत् सूर्यः, बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जिन पर मोहित हो गए वो भगवान। ऐसे भगवान तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मृषा मिथ्या है। भगवान संसार बना है तीन गुणों से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, पर भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, उन्हें चित्त पे धारण करते हैं, हृदय में उनका आश्रय लेते हैं। तो भगवान के चरणों में समर्पण करना है। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र योनमूलिनम। आप भी बैठो सरकार, बैठे बैठ, खड़े नहीं होना, सबको बैठे बैठे। धर्म किसे कहते हैं? जो सत्य पर चले वो धर्म है, सही है। धर्म ना दूसरे सत्य समाना, ये भी एक परिभाषा है धर्म की। सत्य के राह पर चलने वाला धर्मात्मा कहलाता, सत्य को ही धर्म कहते हैं, यह भी एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा चश्मा वाली मैया बताएंगे। एक परिभाषा तो ये हुई कि सत्य को धर्म कहते हैं, बात ठीक है। अब आप बताओ दूसरी, धर्म किसे कहते हैं आपके हिसाब से? पीले भैया, धर्म किसे कहते हैं? है? नहीं पता? आप बगल वाले भैया नहीं, आप नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? क्या नाराजगी है बताओ? कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, कोशिश तो कर। हाँ? कोशिश तो करो भाई बताने की। सोचिए, आप यही नहीं जानते कि धर्म किसे कहते हैं, तो फिर जब जानते ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं तो धर्म पर चलोगे कैसे? भाई धर्म पर, जिस मार्ग पर हम चलते हैं उस मार्ग का थोड़ा ज्ञान तो हो ना। हमें यहाँ से मथुरा जाना है या हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता तो पता होना चाहिए। रास्ता ही नहीं पता तो हम जाएंगे कहाँ? हमें जाना दिल्ली है और हम आगरा वाला रास्ता पकड़ लेंगे तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? हम आगरा पहुंच जाएंगे। जहां जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, वहां का रास्ता पता होना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो, बोलो भाई। तो धर्म किसे कहते हैं? रास्ता तो बताओ। हम आपसे रास्ता ही तो पूछ रहे हैं। धर्म का रास्ता क्या है? किसे कहते हैं धर्म? जब आपको पता ही नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं तो फिर आप चलोगे किस रास्ते पर? इसलिए धर्म पर चलने के लिए धर्म का ज्ञान तो हो साहब, सही है। आप बताओ धर्म किसे कहते हैं? हैं? आप? हाँ, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की कुछ कुछ परिभाषाएं याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, काम आएंगी सदा। जो आप ज्ञान लेंगे वो ज्ञान सदा आपके काम आना है। आप यहां आज बैठे हैं, कल आप यहां आए ना आए, सुने ना सुने, पर बातें सदा काम आएंगी। सुन लो बहुत इत्मीनान शांति से, चित्त लगाकर। धर्म किसे कहते हैं? धर्म के रास्ते हैं कुछ, उनमें से सुनो। पहला रास्ता है दया। दया को ही धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल है। दया किसे कहते हैं? धर्म को। जिसके भीतर दया है, जो दयावान है, वही तो धर्मात्मा है। उसी के पास तो धर्म है जिसके भीतर दया है। इसलिए आज लोगों के भीतर दया नहीं है। मछली खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, मार देते हैं स्वाद के लिए। दया होती तो क्यों जीव हत्या करते? तो जीव हत्या बता रही है कि लोग निर्दयी हो गए हैं।
दया समाप्त हो गई। दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। क्यों भैया? दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। दया ही नहीं तो धर्म क्या? तो आज धर्म कमजोर पड़ गया। क्योंकि क्या कमजोर पड़ गई? दया। इसलिए कहता हूं, जमाना अपनी दया छोड़ दे तो छोड़ दे भैया, आप लोग अपनी दया ना छोड़। दया, हमारे देश में इतनी दया थी, इतनी दया है कि आज देखो ना, हम सनातनियों की दया, हमारे यहाँ दीपावली आती है तो दीपक जलते हैं, होली आती है तो रंग लगता है, हमारे यहाँ किसी भी त्योहार, पर्व, उत्सव में किसी की हत्या नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज हमारी दीपावली है चलो बकरा काटते हैं, आज हमारी होली है चलो बकरा काटते हैं। नहीं, हमारे यहाँ किसी भी त्योहार में किसी की हत्या नहीं होती। होती है? जो लोग बकरे की बलि मंदिरों में चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। शास्त्र कहीं परमिशन नहीं दे रहा है। यदि हिंदुओं में बलि चढ़ाने की परंपरा होती तो सारे हिंदू चढ़ाते ना। दीपावली में सब क्या चढ़ती, होली में सब क्या चढ़ता, पर नहीं चढ़ता। इसका मतलब हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्म। वेद क्या कहते हैं? वेद का वाक्य है, बोलो मेरे संग, अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। हत्या करने को हिंसा कहते हैं और हत्या ना करने को अहिंसा कहते हैं। समझ में आई? तो हमारे यहां अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है। किसको परम धर्म माना है? भैया, भैया को जगाओ। मैया, किसको धर्म माना है? अहिंसा। अब बताओ, दया हमारे देश में इतनी थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार उन्हें क्षमा कर दिया। दया की। क्यों की? क्योंकि हमारा धर्म ही है, परिभाषा ही है उसकी दया। तो हमारे देश के राजाओं में एक कमी थी कि वो दुश्मन पर भी दया कर लेते थे, और उसी का फायदा इस देश में मुगलों ने उठाया। हमारी दया का फायदा उठाकर उन्होंने रात में आक्रमण कर दिया, जबरदस्ती बंदी बना लिया। हमारे यहां कभी छाती पीठ पर प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। योद्धा से लड़ना है तो चुनौती दो, ए भाई युद्ध करो। ये ऐसे नहीं कि वो खड़ा है आपने पीछे से तलवार मार दी, ये तो अधर्म है ना। संभाजी को छल से ही तो पकड़ा था, नहीं तो कहां मुगलों की औकात थी, ताकत थी कि वो सामने से पकड़ पाते। छल से पकड़ा। वो मीटिंग कर रहे थे, तभी 10,000 सेना ने घेर लिया। अपनों ने थोड़ा गद्दारी कर दी, उनका पता बता दिया। वरना इनकी मुगलों की क्या औकात थी, क्या ताकत थी कि भारत के राजाओं से ये टकरा सकें। ये तो छल कपट करके, उल्टे सीधे काम करके, इन्होंने छाती पर प्रहार नहीं किया, इन्होंने बांध के मारा है। अरे तुम्हारी मां ने दूध पिलाया था तो खोल के मारते दोनों हाथ। तुम कायर थे, नालायक। और इन नालायकों को हमारे देश में महान बताया गया। सिकंदर को महान बनाया गया, बताया खाक महान है। महान थे तो हमारे योद्धाओं के, अब देखो ना, शिवाजी के बेटे हैं संभाजी हैं, अब उनको बंदी बनाया और पकड़ के उनके नाखून नोच दिए, आंखों में सरिया डाल दी, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे तुम्हारी मां ने दूध पिलाया होता तो आमने सामने से लड़ते ना। तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया था तो। कायर थे ये नालायक। अब बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे, छोटे छोटे, दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया। अब बताइए, इससे बड़े निर्दयी हो सकते हैं ये मुगल लोग? मुगलों की हिस्ट्री निर्दयता से भरी है। उन निर्दयी लोगों का पाठ इस देश में पढ़ाया जा रहा है। मुगलों के बारे में तुम्हारे बच्चों को स्कूल कॉलेज में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनके बच्चों को दीवार में मुगलों ने तो चुनवा दिया। छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे, छोटा वाला बच्चा तो 5-7 साल का था। अब बताओ, क्या कहा बच्चों से? तुम धर्म छोड़ दो, अपना धर्म परिवर्तन करो, तुम मुगल बन जाओ।
बच्चे बोले मार दो। सोचिए 7 साल का बच्चा भी सनातनियों का ऐसा था कि मार दो पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये सनातन है, ऐसे रक्षा हुई है सनातन धर्म की। सनातन बहुत महान धर्म है मेरी मां। दुनिया कैसे महान हो सकती है? तुमने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। बच्चों को मारने वाला महान होता है कि कायर होता है? ये नालायक होते हैं एक नंबर के साले। छोटे छोटे बच्चों को मारना कौन सी तुम्हारी बहादुरी है? लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मुगलों को महान बताया गया हमारे सिलेबस में, पढ़ाई में। इसलिए मेरी मां अपने बच्चों को अपने राम के, कृष्ण के, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ाया करो, बताया करो। झांसी की रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई होलकर। इनके बारे में अब जानने वाले लोग कम है, आज के बच्चे नहीं जान रहे हैं। बताओ, भारत का इतिहास पढ़ाओ। जो अपने इतिहास को भूल जाता है, सोचिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चुनवाए, वो धर्म नहीं छोड़े। और आजकल का हिंदू 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में धर्मांतरण करने को तैयार है। पैसे ले ले करके धर्मांतरण कर रहा है। इनको पता ही नहीं कि धर्म की कीमत क्या है, धर्म क्या है। काश इनके, इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, जानो अपने धर्म को। अभी एक छावा करके मूवी आई है, उसमें शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में पूरा इतिहास है। मैं पहले भी कथाओं में ये सब चीजें बताता था, लेकिन ये चीजें पढ़ाई जानी थी हम सबको। पढ़ाए होते ना तो हमारे रग रग में खून चलता नहीं, दौड़ता। पढ़ाई नहीं कुछ। महान गाथाएं जो हमारे राजा महाराजाओं की रही हैं। 13 साल की उम्र में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 13 साल का बच्चा जीत गए संभाजी, पहला युद्ध उनका 13 साल में। क्या शिक्षा रही होगी? 13 साल का बच्चा युद्ध करके जीत गया, और मुगलों से 40 बार युद्ध जीते हैं, एक बार भी युद्ध नहीं हारे। वो तो धोखे से पकड़ लिया। अब हम सो रहे हैं और तुम तलवार से हमारी गर्दन काट दो, तो ये तुम्हारी कोई बहादुरी है क्या? इसलिए दया करो, वहां दया करो जहां सामने वाला दया का पात्र हो। सामने वाला दया का पात्र ना हो तो बिल्कुल दया करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने जरूरत से ज्यादा दया की। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा और उसने पकड़ा एक बार।